साइन। टेन बदलेगा कॉट में और कॉट बदलेगा टेन। सेक बदलेगा कोसेक में और कोसेक बदलेगा। मजाक तक नहीं लेना है। अब ये इसका कितना कहावत है ना, आप ये लाइन सुने भी होंगे कि दुनिया में किसी चीज के इंपोर्टेंस का अंदाजा तब लगता है ना जब उसकी जरूरत पड़ जाती है। जब आप 12th अपना स्टार्ट कीजिएगा और जब 4-4, 5-5 जगह जब ये सब टॉपिक आएगा तो कहिएगा नहीं वही जो 2 दिन का क्लास था बड़ा इंपॉर्टेंट है। बोले अब हम इसका ना एक फॉर्मूला से आपको बताते हैं। अभी फॉर्मूला कैसे हुआ ये हमको अपना नहीं पता है। अब हम यहाँ पर प्रूफ कैसे करेंगे, छोड़िए, आपको खाली सीखना है। सवाल में बताइए 90 डिग्री दिखाई दे रहा है कि 180? 90 दिखाई दे रहा, 90 दिखाई दे रहा ना। बताइए 90 दिखाई देगा तो स्वाभाविक है बदलेगा, क्या होगा बोलिए, साइन किस में बदलेगा? यानी कि यहां लिख देंगे कॉस और यहां लगा देंगे, यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस। मतलब आपको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ये फॉर्मूला याद करके रखिएगा, बस आपको इतना याद रखना है कि जब भी हम क्वेश्चन में पूछेंगे कि बुआरे 90 या 270 है तो क्या होगा, तो बोलिएगा बदलाव होगा। क्या? तो साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, टेन बदलेगा कॉट में और कॉट बदलेगा टेन में, सेक बदलेगा कोसेक में और कोसेक बदलेगा सेक में। चलिए बोरे उसके बाद एक टॉपिक आता है, मैं इसको लिख ही देता हूं कि जब एंगल 0 डिग्री, 0 से मतलब नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, 180 डिग्री या 360 डिग्री हो, जब एंगल 0, 180, 360 हो तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। बताइए चेंजिंग कहां पर होता है, जल्दी बताइए। 90 और 200 याद रहेगा, फिर से होता है 90 270 में बदलेगा, 180 360 में नहीं बदलेगा। अब देखिए इस पर भी एक फॉर्मूला हम आपको दे देते हैं। देखिए फॉर्मूला ये, अब ये कैसे हुआ हम इसको प्रूफ थोड़े ना करेंगे। अभी हम प्रूफ क्यों करेंगे, हम आपको सिर्फ नोटिस करवा रहे हैं, समझा रहे हैं। बोलिए यहां पर कितना लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ बताइए। 180 में कोई बदलाव, पहलवान इधर ध्यान दो, 180 में कोई बदलाव नहीं होगा। तो बताइए सवाल में क्या लिखा है, साइन, आप भी लिखिए साइन थीटा है तो अब माइनस लगेगा कि प्लस हो तो ब्रेक के बाद की बात है। लेकिन आपने सीखा ना कि 180 या 360 में कोई बदलाव और 90 या 270 में बदलाव होता है। यहां तक में कोई डाउट? चलिए पहले आप यहां तक लिख लीजिए और उसके बाद पॉइंट नंबर अपना 2 है। रुक जाइए 1 मिनट। बताइए अब आपको एक चीज और समझा दे, अगर आइडिया नहीं है आपको, हो सकता आप नहीं पढ़े हैं, मैं आपको बताता हूं। देखिए होता क्या ना कि ट्रिगोनोमेट्री में एक होता है डिग्री और एक होता है रेडियन। अब कहेगा रेडियन मतलब, तो पाई जानते हैं, पाई, पाई को ही लोग बोलता है रेडियन, क्या बोलता है? अब बताइए, अब जैसे जैसे आपका क्लास का लेवल बढ़ेगा, जैसे जैसे आप हायर क्लास में जाइएगा ना तो आपको डिग्री नहीं मिलेगा, यानी 30 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री ये सब दिखाई नहीं देगा, आपको सब सवाल पाई में नजर आएगा। किसमें? यानी कि पाई एक अच्छा चीज है ना। तो बताइए अगर हमको डिग्री को रेडियन में बदलने नहीं आएगा तो फिर तो हमको दिक्कत है। मान लीजिए 90 डिग्री जानते हैं आप पाई/2 नहीं जानते हैं, तो ये तो मूर्खता है। तो आइए हम लोग सीखते हैं, यहां पर लिखेंगे डिग्री, ध्यान दीजिएगा, डिग्री इंटू रेडियन। पहला टॉपिक का नाम क्या है? डिग्री से क्या बदलना है? रेडियन मतलब होता है, आप शॉर्ट में याद रखिए क्या, पाई। वो छापिएगा नहीं, जो हम आपको समझा रहे हैं बस आपका फोकस वहां पर रहना चाहिए। नहीं समझिएगा तब ना पूछिएगा। बताइए डिग्री से किसमें बदलना, यानी डिग्री से किसमें बदलना, पाई में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आपको ना ये एक वर्ड मीनिंग के जैसा याद रहना चाहिए। ये नहीं जो भाई अब तू सवाल दो तो हम 30 डिग्री को सॉल्व करेंगे, ये भाई सॉल्व करने आता वो तो आपकी एक अलग क्वालिटी है कि आपको प्रूफ भी करने आता वो चीज। मान लीजिए कितना आदमी को खाली ये याद रहता है, चाहे वो टीचर का है नहीं हो, लेकिन उसको ये प्रूफ करने नहीं आता है। लेकिन किसी को याद भी है, प्रूफ करने भी आता है। तो जरूरत जब प्रूफ का होगा तब ना वो करेगा, लेकिन आप खाली पूछिएगा ये तो उसका तो जवाब देके निकल जाएगा। आइए हम बोल क्या रहे हैं, जैसे मेरा पहला सवाल आया 30 डिग्री, क्या आया? बोला इसको पाई में बदलो। किसमें? कुछ नहीं करेंगे, इसको जो है ना पाई/180 से गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे? याद रहेगा, पाई/180 से। बताइए 30 छक 180 यानी पाई/। आज के बाद आपको ये बात याद रखना होगा कि पाई/6 किसका मान है। मतलब ये जो बाद में कहिएगा रुकिए ना था सॉल्व करिए लेते हैं, तब इसका मतलब है कि आपका पकड़ इस पर नहीं है, ये फर्राटा रहना चाहिए एकदम। हम बोले 30 डिग्री तो पाई/6, 45 पाई/4, 90 पाई/2, 120 2π/3, ऐसे याद होना चाहिए। अभी हम सब बताते हैं, है ना, ये आप भी सॉल्व कर सकते हैं। बोलिए मैंने बोला 45 डिग्री, कितना बताइए, क्या बोले थे? 45 गुने पाई/100। बताइए 45 चौका, आप आंसर क्या बोलिएगा? तो अब आपको ये बोलना है ना। चलिए
इसके बाद आप चलिएगा 60 पर, अब आप चलिएगा 90 पर, अब आप चलिएगा 120 पर, और अब आप चलिएगा, है ना, 135 पर। बस इतना आप हमको बना के दिखाइए जो कितना कितना। उसके बाद हम लोग दूसरा छापिए। अब चलिए हम सॉल्व कर देते हैं, कि बना लीजिएगा। चलिए हो गया, तो इसमें एक और ऐड कर लीजिएगा 270। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट आता है रेडियन टू डिग्री। रेडियन, देखिए अब हुआ 1 मिनट, नहीं बना होगा ना तो पूछ लीजिएगा आप, ऐसा नहीं है, बन गया होगा हमारे हिसाब से। जैसे एगो 120 का देख लीजिए, 120 गुने पाई बटे 100, 60 दिया 180, 60 गुना, यानी आंसर कितना है। चलिए अब हम लोग सीख रहे हैं रेडियन से डिग्री, यानी कि सवाल पाई में रहेगा, डिग्री में लाना होगा, तो कैसे लाएंगे। तो बुआ रे ध्यान दीजिएगा, रुकिए, अगर मान लीजिए गलती सही का तो पता तुरंत लग जाएगा। बताइए 120 का मान कितना है, 120 का मान, इसको तोड़ेंगे तो 120 डिग्री आना चाहिए ना। तो बताओ यहां पर लिखे 120, सॉरी यानी कि 2π/3 सीखिए, पाई में दिया है और डिग्री में बदलना है, पाई में दिया है डिग्री में, तो बताइए ये हो गया 2π/3। बोलिए यहां पर आप किससे गुना कर रहे थे, पाई बटे, अब यहां पर गुना कीजिएगा 180 बटे, पाई से पाई कट गया 60, 60 गुना कितना, समझ में आया। या अगर आपको मेथड भारी लगा तो आप बच्चा वाला तरीका लगा सकते हैं। याद रखिएगा पूरा त्रिकोणमिति में, पूरा त्रिकोणमिति में पाई का मान होता है 180, कितना बताइए, काटिएगा 60, 60 गुना कितना हो गया, वाह, हाँ नहीं सही है, छापिए। एक मिनट, ये हो गया, ये हो गया ना। चलिए चौथा, रुक जाइए, सुनिए, मैंने अभी आपको 3 टर्म सिखाया, फिर से दोहरा देता हूं क्योंकि ये बोल रहा हूं ना ट्रिगोनोमेट्री रीड है। बोले सुनिए, 90 270 में बदलाव होगा, 180 360 में बदलाव। बताइए डिग्री से रेडियन, रेडियन से, एक में पाई बटे 180 से गुना करेंगे, एक में 180 बटे, यहां तक में कोई डाउट। चलिए अब सिखाते हैं माइनस कौन कौन खाता है, पूरा फिजिक्स में भी काम है इसका। चलिए याद रखिएगा, साइन के अंदर में माइनस दे दिए, बोलिए कॉस के अंदर में माइनस दे दिए, ध्यान दीजिएगा, टेन के अंदर में माइनस दिए, कॉट के अंदर में माइनस दिए, सेक के अंदर में माइनस देंगे, और कोसेक के अंदर में माइनस देंगे। सुनिए जो आपको सिखाया, खाली आप नियम याद रखिएगा, पूरा फिजिक्स में, पूरा 12th में प्रयोग है, हर जगह कहीं भी आ जाएगा, नियम खाली याद रखना है। किसी फंक्शन के अंदर 6 गो होता है ना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, उस 6 में अगर अंदर में माइनस होगा तो 2 ऐसा बंदा है ना जो माइनस और गायब कर देगा। बताइए इसके अंदर माइनस है ना, ई माइनस वापस नहीं करेगा, क्या देगा, कॉस थीटा, ई क्या देगा, सेक थीटा। बाकी जिसके अंदर है सब माइनस वापस करेगा, सब माइनस क्या करेगा। तो अब बताइए आप, हम आपसे कभी भी पूछ सकते हैं कि माइनस कौन कौन खाता है, तो बोलिएगा कॉस और सेक, कॉस और, क्या कोई समस्या, माइनस कौन कौन खाएगा। चलिए इसी पर एक एग्जांपल देते हैं, इसको मिटाने दीजिए, जानकारी लीजिएगा, हल्ला नहीं कीजिएगा। नहीं मिट रहा है, जो ठंडा है ना, हवा जो लग जाता है ना इसमें तो सूख जाता है। आइए बोले ध्यान दीजिएगा, अगर रुकिए, फिर उतना काबिल का बंद है, बोलिए सवाल दिए हम आपको, बताइए अंदर में क्या दे दिए, क्या ये कॉस है, क्या ये सेक है। कॉस सेक होता तो माइनस खा जाता, ये तो कोई दूसरा आदमी है तो माइनस वापस कर दिया। बताइए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, ये तो आता है ना बुआ। चलिए अगला एक कॉस पर भी दे देते हैं, बोलिए कॉस माइनस तो देखते गायब कर दिया, और कॉस 30 का मान कितना होता है। चलिए आपको ये लाइन समझ में आया क्या, बताइए माइनस कौन कौन खाता है, कॉस और दम रहेगा। चलो भाई 2 जगह फायदा है, फिजिक्स में भी मैथ में भी, फिजिक्स में भी पढ़ाना है।
चलिए हो गया, ज्यादा नहीं खुली। आइए बोले आपने ये टॉपिक समझा माइनस वाला, कॉस और सेक माइनस खा जाता है, ताबीज याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, आइए 5 के बाद 6 बुआ याद जरूर करना है। अभी हम लोग आपको पढ़ाएंगे योगफल सूत्र यानी एडिशन फॉर्मूला, इसी में हम आपको पढ़ाएंगे सब्सट्रैक्शन फॉर्मूला। बुआ कुछ कंडीशन को है, अगर आपको ये याद रहेगा ना भाई, तो शुरुआत अगर कल से या परसों से 12th का लेसन करते हैं ना, तो समझिए वहीं से ही बात सब आने लगेगा, तो कितना मजा आएगा। इसलिए पहले सीखिए इसका फॉर्मूला। स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर ये आपको आता होगा, बोलिए क्या लिखा हुआ है? साइन ए प्लस बी। हला नहीं कीजिएगा, क्या लिखा हुआ है? साइन ए भरा हुआ है भाई, भरा हुआ है। साइन ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बउआ ध्यान दीजिए, देखिए आप बताइए इस बीच में प्लस लगा है ना, तो ये जोड़ का फॉर्मूला, माइनस लगा देंगे तो घटाव का फॉर्मूला। बात समझे? जोड़ और घटाव का ही फॉर्मूला है, गुना भाग का नहीं होता है। बताइए साइन ए प्लस बी का हुआ तो साइन ए माइनस बी का भी होगा। देखिए इसका होगा साइन ए कॉस बी, माइनस है तो माइनस, कॉस ए साइन, कॉस ए। चलिए साइन हो गया, साइन के बाद आएगा कॉस। ये बदमाश है थोड़ा, उस समय में भी सिखाए थे। कॉस का फॉर्मूला जहां भी आएगा ना, ये उल्टा चलता है, प्लस दीजिएगा तो माइनस लेगा, माइनस दीजिएगा तो ये अकेले रहेगा। बोलिए कॉस ए प्लस बी, फॉर्मूला होगा कॉस ए कॉस बी। कॉस ए क्या लगा है, आप क्या लगाइएगा? साइन ए। चलिए अगला बबलू ध्यान दो, ए माइनस बी, फॉर्मूला होगा कॉस ए कॉस बी। कॉस ए माइनस है तो क्या कीजिएगा? बुआ एक बात आप याद रखिएगा, जो हर हाल में फॉर्मूला याद कराने का कोई तरीका नहीं है, ये याद रखिएगा, इसका कोई कंसेप्ट नहीं होता। ये आपको खुद अपने आप मेमोराइज करना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा। जितना अच्छा याद रहेगा बाकी मेरा काम है, अगर ये सब याद नहीं रहेगा तो फिर लिखाना निरर्थक है। आइए साइन हो गया, कॉस हो गया, अब चलते हैं किसके पास? बस हो गया, यहीं पर खत्म होगा। टेन ए प्लस बी, फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी प्लस बट्टे 1 माइनस टेन ए गुने। चलिए ये फॉर्मूला हो। चलिए अगला है टेन ए माइनस बी, हला करेगा रे, बताओ टेन ए माइनस टेन बी बाई 1 प्लस टेन ए इंटू। बताइए क्या आपको जोड़ घटाव वाला ये फॉर्मूला याद रहेगा क्या? यहां तक में कोई दिक्कत? कंप्लीट रहेगा? समझ में आ रहा है क्या? पहले आप इसको लिखिए, जल्दी लिख, सेको ना यार, सेको ना, आ गए हो। चलिए जल्दी जल्दी लिखिए तो। बोलिए बुआ इसको क्या बोलिएगा? साइन 2 थीटा है मर्दे, है बुआ, सब पर 4-4 को बैठता, बैठिए ना, और तू पे बैठा, पीछे पूरा खाली बैठ बैठ। साइन 2 थीटा बुआ है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बोलो, 2 साइन थीटा इंटू, या बोलो 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस, कभी पूछ सकते हैं रे, बता 1 मिनट, साइन 2 थीटा का कितना फॉर्मूला? 2 साइन थीटा इंटू, तुम्हारे भाई से आज बात करते हैं, आज 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस, आज नंबर भेज दिया है वसीर रहमान, यही पढ़ाई करता है तुरे। कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, बोले इसका बहुत फॉर्मूला है, एगो फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर माइनस। अरे बेंच पे बैठो ना यार, वहां पर फिर गैदरिंग हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगला फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगला फॉर्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस। मतलब मेरी बात आप समझे, कॉस 2 थीटा का 4 गो फॉर्मूला है, जब जैसा प्रयोग होगा हो सकता है, समझ में आया? रहने दीजिए इतना ही, इससे आगे नहीं। चलिए आपने ये लिखा ना, चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक। जल्दी लिखिए, 4 के बाद बोले नहीं, हम आपको 10-15 पढ़ाएंगे इसमें। ट्रिगो ही मेरा मेन है, इसका पूरा फॉर्मूला याद है ना, तो 5 को लेसन फायदा है। हाँ मैथ इन कोई आएगा नहीं, बात आएगा वहां पर 10 नंबर का, 8 नंबर का, 12th 8 नंबर का इनवर्स ट्रिगो है, ट्रिगो नहीं है क्या? हो गया। मतलब बिना ये सब टॉपिक पढ़े हुए ना, कैलकुलस का आधो सवाल नहीं बनेगा, 44 नंबर से गायब हो जाएगा।
इसलिए ये सब पढ़ना बहुत जरूरी है। बाद में मान लीजिए कोई बच्चा कहेगा कि हमको ये सब चीज नहीं आता है, फिर से सिखाए तो टाइम है पास ना बीच में होगा। इसलिए पहले ही सिखा दिया जाता है कि बीच में आप नहीं पूछिएगा। बात समझ में आया? चलिए हो गया, लिख लिए। चलिए अब तो आपको तावीज का नाम सुने ही होंगे। आप यहां पर पढ़े होंगे या तावीज नहीं होगा आपके पास, हो ही नहीं सकता है, चाहे वो फिजिक्स वाला हो चाहे मैथ वाला। ए बुआ चलिए ध्यान दीजिएगा। बुआ रे पहला 1 माइनस कॉस थीटा। बुआ रे जो थोड़ा सही से देखिएगा, इसमें ना 6 को फॉर्मूला लिखाएंगे। इस 6 फॉर्मूला का प्रयोग 12th में अगर 10 लेसन है तो 6 लेसन में उसका प्रयोग है, कहीं भी आ जाएगा। ये जहां पर त्रिकोणमिति है समझिए वहां ही आ जाएगा। बताइए 1 माइनस कॉस, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। थीटा बाई, अगर ये 60 डिग्री है तो 60/2 कितना होगा? 30। 1 प्लस कॉस थीटा, फॉर्मूला होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। चलिए अगला है 1 माइनस साइन थीटा, फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। 1 प्लस साइन थीटा, फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बाई। बोरे साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। एक होता है कॉस थीटा 2 साइन, सही से देखते चलिए, 90 माइनस थीटा बाई 2 इंटू कॉस 90 माइनस थीटा बाई 2। कितना फॉर्मूला हो गया? अभी 6 गो है, इसको 7 को कहां से मिल गया? जल्दी जल्दी ढाई ढाई मार।